कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज सारे संसार में प्रभु के नाम की महिमा की गई। सारे संसार में लोगों ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया, उसके सिंहासन को मजबूत और तैयार किया। और मेरा पूरा विश्वास है आप लोग अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि हमारे देश में 19 अप्रैल से इलेक्शन होने जा रहा है। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की चुनी हुई सरकार इस देश को अपने अधिकार मिले। हालेलुया। प्रियो, हमको अच्छी सरकार के लिए प्रार्थना करनी है ताकि हमारा देश उन्नति पा सके, हमारा देश सारे संसार में जाना पहचाना होने पाए, हमारे देश का लोग संसार में आदर कर सके और इस देश से जो एक बेदारी का तूफान उठेगा वो सारे संसार में जाने पाए। हालेलुया। इसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें, गंभीरता से अपने देश के लिए, आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें। मेरा पूरा विश्वास है जब धर्मी प्रार्थना करता है तो प्रभु का वायदा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा याकूब उसका 5वां अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है। द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच, दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। सो अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहे। 1 मिनट लगता है सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, बट बोझ के साथ करें ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हाँ और आमीन में दे सके। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं व्हाट टू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू योर वेज। आमीन। जब बातें हमारे समझ और हमारे योजनाओं के अनुसार बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, ऐसे समय में हमको क्या करना है? लोगों को नहीं जांचना है। हालेलुया। आज मैं अपनी कलीसिया में भी सिखा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में हमको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आमीन। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, फिर भी बातों में बदलाव नहीं आ रहा है, परिस्थितियों में बदलाव नहीं आ रहा है, तो मुझे और आपको एक काम करना है, और वो काम है मुझे और आपको कुछ बातों को सीखना है जो हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। हालेलुया। हमको अपने आप को जांचना है, हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन के प्रति जांचना है, हमको अपने अंगीकार को जांचना है, हमको अपने युद्ध भूमि को जांचना है कि हम किस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हालेलुया। और इन वचनों को प्रभु पिछले कुछ दिनों से हमको सिखा रहा है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इन सारे दिनों में इस विषय में हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहा। कल भी जो बातें हमने सीखी, प्रभु ने कई लोगों को उसके द्वारा आशीष दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज और आगे गहराई में परमेश्वर हमको लेकर जाने वाला, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर का धन्यवाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है ज़बूर की किताब, उसका 16 अध्याय और उसके 7 से लेकर 11 आयतों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 7 से 11 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 16 वर्सेस 7 to 11। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप भी इन वचनों को अंगीकार के द्वारा ज़ोर से पढ़िएगा जिस भी स्थान पर आप है। प्रभु आपके वचन के पढ़ने की बदले की आशीष आपको ज़रूर देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। द वर्ड सेज, मैं खुदावंद की हम्द करूँगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरे दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूँकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि तूने मेरी जान को पाताल में रहने दिया, क्योंकि तू न मेरी जान को पाताल में रहने देगा, न अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों पर, इन शब्दों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हम सब ने पढ़ा भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 7 से लेकर 11 वचन। 7वां वचन कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसी ने मुझको सम्मति दी, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आपका मन आपको रात को शिक्षा कब देता है पता है? जब आप यहोवा को धन्यवाद देते देते अपने बिछौने पर पड़े पाए जाते हो। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से धन्यवाद देते देते अनकॉन्शियस माइंड में आ जाते हो, तो वो धन्यवाद
आपकी आत्मा में बना रहता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं बिछौने पर पड़े पड़े भी यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। वचन कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसी ने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। हालेलुया। 8 वचन कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करें इस वचन को। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। इसका सीधा अर्थ होता है कि मैं अपने जीवन को यहोवा के भय में बिताता हूँ। हालेलुया। बिकॉज यहोवा जब आपके सामने होता है, देखिए जब आपके पिता, आपके माता आपके सामने होते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग सामने होते हैं, तो आप कोई गलत काम करते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बुजुर्ग आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए दाऊद कहता है, मैंने अब यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। क्योंकि जब यहोवा आपके सामने होता है, आप गलतियां करेंगे नहीं, आप गुनाह पाप करेंगे नहीं, और क्योंकि आप गुनाह और पाप करेंगे नहीं तो आप डगमगाएंगे नहीं, आप परमेश्वर के हाथ को थामते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आज ही हम कलीसिया में गीत गा रहे थे, हम सबको वो गीत आता है, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए, जब परमेश्वर आपके सम्मुख होता है, आप गलत काम नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उजियाले में गलत काम नहीं होते हैं, और वो जीवन की ज्योति है, वचन कहता है। आमीन। और जब उसका प्रकाश हमारे मुख में पड़ता है, तो हम भी संसार के लिए जीवन बन जाते हैं, ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। और इसी कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। जब आप यहोवा के सम्मुख रहते हैं, अर्थात जब आप उसके भय में बने रहते, तो देखिए क्या होता है, आपका हृदय आनंदित रहेगा, आपकी आत्मा परमेश्वर की स्तुति, महिमा, धन्यवाद में मगन हो जाएगी। नंबर 3, आपका शरीर भी चैन से रहने पाएगा। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख बने रहना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। आप अधोलोक के द्वार पर भी पहुंच गए, लेकिन अगर आपके सामने यहोवा को आप पाते हैं, परमेश्वर का वायदा है उस अधोलोक के द्वार से जो आपको अंदर खींचने का प्रयत्न कर रहा है, उस अधोलोक में परमेश्वर आपके प्राण को जाने नहीं देगा और आपको सड़ने नहीं देगा। यह प्रभु का वायदा है। कब? जब हम निरंतर यहोवा के सम्मुख बने रहेंगे। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन दिखाता है जीवन का रास्ता? जीवन का रास्ता जीवन को देने वाला परमेश्वर ही दिखा सकता है। हालेलुया। तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है, ऐसा वचन में लिखा है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, आमीन। ये प्रिय परमेश्वर के वो अद्भुत वचन हैं जो हम यहाँ पर आते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। ये हमने एक इसको लाइफ स्टाइल बना लिया है, जीवन शैली की। हम इससे पहले कि प्रभु से कुछ प्राप्त करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि ये वो वचन हैं जो हमारे सिर्फ पढ़ने के द्वारा भी हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा खातरे से आशीष देता है। हालेलुया। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय के लिए हम, प्रभु की आत्मा मुझे कह रहे, कुछ समय के लिए हम धन्यवाद के बलिदानों में समय बिताए, कुछ समय हम धन्यवाद देंगे और फिर हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु। आइए अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो परमेश्वर प्रभु पिता। प्रभु जी, हम सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के पूरे तमाम दिन भर की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं
क्योंकि तू इस समय हमारे मध्य में है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के भोजन का प्रयोजन परमेश्वर पिता तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे समर्पित हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ताकि तू प्रभु अपनी वाणी के द्वारा हमें आज आशीष दे सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जो इन दिनों हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनमें से हर एक को आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने उन प्रार्थना की विनतियों के लिए जो हम तक पहुंचाई गई है राजा, भले हम उन लोगों को जानते हो न जानते हो प्रभु, परंतु तू जानता है राजा प्रभु। आज उन सबों के लिए हम मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं राजा, और उनके इच्छा और कामनाओं को तू तेरी इच्छाओं के और योजनाओं के अनुसार पूर्ण कर, ऐसे हम प्रार्थना करते, क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु कि जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है प्रभु जी। आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे साथ हो, इन वचनों को समझने में हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है, और विश्वास करते हैं राजा आज का आने वाला वचन प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर को लेकर आएगा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है, और उसकी उपस्थिति आज फिर एक बार हमारे जीवन में उतर आई है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है आपको परमेश्वर ने बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है इस अध्ययन के द्वारा, और हम सब इस विषय को जानते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है इसके द्वारा आप कुछ नई बातों को सीखते चले जा रहे हैं। हालेलुया। व्हाट टू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वेज। हालेलुया। तब हम क्या करें जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, या परिस्थितियाँ हमारे इच्छा और योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही है। हमने कुछ बातें इसमें सीखी। हमने सबसे पहले सीखा था, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, चेक योर ओन लाइफ। अगर बातें आपके योजना के अनुसार नहीं बढ़ रही है तो पहले अपने जीवन को खंगाल ले, अपने जीवन को, अपनी अंतरात्मा को जांच ले, अपने आप को परखे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्रता समर्पण का जीवन जीने के लिए बुलाया है। कहीं हम उस दायरे से बाहर तो नहीं हैं, इस बात को ज़रूर जांचिएगा। अगर आप उस एरिया में सही पाए जाते हैं तो मैंने आपसे दूसरा कहा था, चेक ऑन गॉड्स प्रोमिसेस इनटू योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो 3000 से अधिक वायदे पवित्र शास्त्र में आपके और मेरे लिए कर रखे हैं, उसकी जांच करें। कौन से परिस्थिति में कौन से वचन का अंगीकार करना है, और उसके लिए आपको पवित्र शास्त्र में जाना पड़ेगा। ये जो शास्त्र मेरे हाथ में है, इसमें आपको जाना पड़ेगा, इसके ऊपर मनन और अध्ययन करना पड़ेगा। हालेलुया। इफ़ यू फाइंड आउट दैट योर लाइफ इज़ करेक्ट, इफ़ यू फाउंड आउट दैट आप अंगीकार करते हैं, परिस्थिति के अनुसार प्रार्थना धन्यवाद भी देते हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा, देन थर्ड पॉइंट, चेक अप ऑन योर कन्फेशंस। अपने अंगीकार पर ध्यान दे, इसको जांचे। हे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा, ऐसा प्रभु का वचन सिखाता है। कहीं हम जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, वो बातें तो हम अंगीकार नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच कीजिएगा। हालेलुया। फिर हमने चौथा पॉइंट सीखा था, चेक योर बैटलफील्ड इन विच यू आर फाइटिंग। हालेलुया। आप किस बैटलफील्ड में है, किस युद्ध भूमि में आप एक्सक्यूजेस देने वाली भूमि पर खड़े हैं या आप विश्वास की भूमि पर खड़े, उसको जांचें। अगर वहाँ पर भी आप सही पाए जाते हैं, देन फिफ्थ पॉइंट यस्टरडे वी हैड ऑलरेडी, हम लोग ऑलरेडी इसमें सीख चुके हैं, चेकअप ऑन योर फेलोशिप। हालेलुया। आप अपने फेलोशिप, संगति, कौन से लोगों में आप उठते बैठते, कैसे लोग हैं, क्या है, इसको जांचना शुरू करें। हालेलुया। आमीन। और मैंने आपसे कल इसके विषय में डिटेल में हमने सीखा है, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दी है। हालेलुया। आमीन। नाउ I want to teach you, I want to speak to you about the next point. If all these 5 things you find out yourself perfect, then number 6, check your
ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। हालेलुया। अपने आप को, क्या आप परमेश्वर के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी बने हुए है क्या, इस बात को जरूर जांचें। आमीन। चेक योर ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आज्ञाकारिता को जांचिएगा। देखिए बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, 1 शमूएल चैप्टर 15 एंड वर्स 22। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 वचन हम सब निकालेंगे और सब मिलकर पढ़ेंगे। इट सेज, दूसरा भाग कहता है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस एंड सबमिशन इज बेटर देन ऑफरिंग द फैट ऑफ रैम्स। हालेलुया। आमीन। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। सुन, ये आपको और मुझे प्रभु कह रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन बात कर रहा है। सुन, मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ओबीडियंस इज बेटर दैन सैक्रिफाइस। बलिदान करने से आज्ञाकारिता में बने रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। ओबीडियंस इज ऑलवेज बेटर दैन सैक्रिफाइस। अगर आप प्रभु की आज्ञा को न माने और अपने दशमांश की जगह 20% दे, प्रभु के राज्य में 90% दे, लेकिन अगर प्रभु की आज्ञा को आप नहीं मान रहे हैं तो वो बलिदान स्वीकार नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप अपना परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नहीं मान रहे, लेकिन चर्च की सहायता कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इट वोंट वर्क, बिकॉज obedience is always better than sacrifice. This is God's word. That is what I told you. जो 5 बातें हमने अब तक सीखी, अगर वो सब में आप 100% सच्चे हैं, सही उतरे हैं, then check your obedience to God's word. Hallelujah. Because the word which we read, this word is teaching us that obedience is better than sacrifice. Hallelujah. आज्ञाकारिता बलिदान से धन्य है। Hallelujah. Always remember, beloved people of God, the word of God will do you no good until you obey that word. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मान नहीं रहे हैं, उसके दिए हुए आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए बस पढ़ने की पुस्तक बनकर रह जाएगा। आमीन। आपको उन आज्ञाकारिता का पालन करना पड़ेगा, आपको उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। You have to be obedient in the kingdom of God. People are manipulating this word. People are playing with the anointing of the Lord. People are doing business in the name of the Lord. Stop doing all these rubbish things. Amen. ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें करना हमको बंद करना पड़ेगा। Now this is enough, and enough is enough. अगर आप अपने अभिषेक का सौदा करने में लगे हैं, अगर आप अपने परमेश्वर का सौदा करने में लगे हैं, अगर आप पर अपने विश्वास का सौदा करने लगे हैं, तो यकीन जानिए आप ज्योति की ओर नहीं परंतु अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और सडनली वन डे वन डीमन विल कम और आपको खींच कर नरक में लेकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। शैतान चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। अगर आप इन वचनों का पालन नहीं करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो ये वचन पढ़ना आपके और मेरे लिए दोनों के लिए व्यर्थ है। या देखिए, अगर आप वचन का पालन नहीं करते हैं तो वचन काम नहीं करता। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अज वेरी सिंपल थिंग आई विल टेल यू, शैतान का सामना करो, ये लिखा है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं, जो प्रभु के जो शैतान का सामना कर रहे हैं? नहीं, आप और मैं शैतान से भाग रहे हैं। ईमान, हम परिस्थितियों से भाग रहे हैं। हम कैसे भी, अरे बाप रे एक बार का झंझट खत्म हो जाए, नहीं, आपको शैतान का सामना करना है। अगर आप भागते रहेंगे वो आपको भगाता रहेगा, लेकिन जब आप विश्वास की ढाल को लेकर शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे, तब प्रभु कहता है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्या आप आज्ञा मानते हैं क्या? इसके ऊपर मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि हम
चैप्टर क्लोज करने में लगे हुए हैं या हम शैतान के सामने डट कर खड़े हैं। ये शैतान है, लूसीफर है, हारी हुई आत्मा, तू समझ ले, तू सोच ले, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और उसने मुझे तुझसे लड़ने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ तेरा सामना करने के लिए कहा है। प्रभु ने मुझे कहा है कि विश्वास की ढाल को लेकर तू स्थिर खड़े रहना, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। जब आप इस कॉन्फिडेंस के सामने, आपकी परिस्थिति अर्थात शत्रु के सामने खड़े हो जाते हैं, शत्रु दुम दबाकर भागता है। हालेलुया। सी, आर यू सीरियसली ओबेइंग द स्क्रिप्चर्स? क्या आप सच में गंभीरता से आप इन स्क्रिप्चर्स का, इन वचनों का पालन करते हैं क्या? या आप दूसरी कैटेगरी में जो ये कहते हैं, हे प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु कुछ भी कर, लेकिन इस शैतान को तुम मुझसे दूर कर। पास्टर जी मेरी मदद करो, हे स्वर्गदूतों मेरी सहायता करो, हे स्वर्ग के मिकाएल, हे स्वर्ग के गैब्रियल मेरी सहायता कर, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपकी प्रार्थना ऐसी है? इसका अर्थ है कि आप वचनों को सीरियसली नहीं लेते। शैतान से तो सामना करने के लिए कह रहे हैं। Amen. Of course, you must pray, because without Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, you cannot win the battle. You know, you need to come under the submission of the Lord. परमेश्वर के अधीनता में आओ, ऐसा लिखा है। हालेलुया, आमेन। बहुत सारी बातें हम इमोशंस में करते हैं ना। वी आर नॉट कन्फेसिंग द वर्ड, वी आर कन्फेसिंग आवर फीलिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड दैट इज द मेजर रीजन वी आर नॉट गेटिंग ब्रेक थ्रूज इन आवर लाइफ। और ये मुख्य कारण है कि हमारे जीवन में हमको बदलाव नहीं दिख रहा है ना। कई बार हम बोलते हैं नहीं हम कन्फेस नहीं करते पर बहुत दर्द है। पास्टर जी आइए, कन्फेस नहीं करते पर दर्द है, ये तो कन्फेशन ही हो गया। नो डाउट शरीर है, कमज़ोर होगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें होगी, बट क्या आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं क्या? हम कलीसिया को सिखाते हैं, जब बीमार हो तो कन्फेस करो, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, धन्यवाद यीशु तूने मुझे। लोग करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कुछ समय तक। लेकिन जब हमको वो चंगाई दिखाई नहीं देती ना, हम कन्फेशन ही बंद कर देते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट डेविल प्लेस। और वो स्थान होता है जहाँ पर, दैट इज़ द प्लेस वेयर डेविल स्टार्ट प्लेइंग विथ योर इमोशंस। वहीं पर शत्रु जो है वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू करता है। क्या कर लिया रे, इतना दिन प्रार्थना करके क्या मिला? तेरे परमेश्वर ने तेरे को चंगा किया क्या? चंगा करने वाला है, चंगा करने वाला, टाइम पास कर रहा, तू सच में चंगा हुआ क्या? देख दर्द तो अभी भी है, कराहना तो अभी है, करवटे तो अभी भी बदल रहा है। और फिर हम कुछ दिन बाद उसको उस अंगीकार को करना भूल जाते हैं। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीबडी हियर? बहुत सारे लोग हैं जिनसे इस समय परमेश्वर बातचीत कर रहा है। सी, स्टॉप डूइंग ऑल दिस स्टूपिड टॉक्स। अगर आपके निगेटिव कन्फेशन से ये सब बंद करना होगा। देखिए, शैतान का सामना करो, ऐसा याकूब 4:7 में लिखा। इसका अर्थ है शत्रु आप पर जरूर धावा बोलेगा। आमीन। शैतान का सामना करने के लिए अगर आज्ञा प्रभु ने दी, इसका मतलब शत्रु आएगा जरूर आप पर वार करने। आप दूध के धुले नहीं, मैं दूध का धुला नहीं हूँ कि हम यीशु मसीह पार्ट 2 है और हमारे ऊपर कोई, वो परमेश्वर का पुत्र रहने के बाद रोज़ उसके जीवन में शत्रु धावा बोलता था, तो आप और मैं तो मनुष्य ही है। हालेलुया। सो शैतान का सामना करो, इसका पहला अर्थ है शत्रु आप पर ज़रूर धावा बोलेगा। दूसरा, परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ रोज़ आपके जीवन में टॉक टॉक करेगी, नॉकिंग करेगी। परिस्थितियाँ कठिन आएगी, विकट कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन दस्तक ज़रूर आएगी आपके दरवाजे तक। ये नहीं सोचना है यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए बाबा धन्य हो गए, ऑफ कोर्स धन्य हो गए, लेकिन कठिनाइयाँ, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट द डोर। आमीन। वो आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तीसरा, शत्रु का सामना करने से आप बच नहीं पाओगे। आप जितना भागोगे वो आपको भगाएगा, आप जितना दौड़ोगे वो आपको दौड़ाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें होनी ही है तो फिर व्हाई डोंट यू प्रिपेयर योरसेल्फ? अगर आपके कितनी भी लाखों कोशिश करने से भी परिस्थितियाँ दस्तक देनी ही है, शत्रु आपके पीछे दौड़ेगा ही, शत्रु आप पर धावा बोलेगा ही। अगर ये हमको ये सब मालूम है पवित्र शास्त्र से कि ये सब होना ही है, देन व्हाई डोंट यू प्रिपेयर योरसेल्फ? तो फिर आप अपने आप को तैयार क्यों नहीं करते उस युद्ध के सामना करने के लिए, शत्रु का सामना करने? हम भागने के चक्कर में हैं, हम भाग रहे, एक बार की झंझट छूट जाए, अरे बाबा अब मेरे से सहन नहीं होता, ऐसा हो जाए प्रभु, वैसा हो जाए। नहीं, आप सामना करो, सामर्थ परमेश्वर देगा, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी है,
बाइबल कहता है शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। एक वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे, सब लोग निकाल लेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 and verse 16 and verse 14 and 15. Verse 14 and 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Hallelujah. This is the word of God. इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। वेरी स्पेसिफिकली इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। बड़े सटीक तरीके से परमेश्वर ने वचन में ये लिख दिया है। साफ तरीके से प्रभु हमें बताना चाहता है इस वचन के द्वारा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना के उत्तरों को रोकने वाले शत्रु की ताकत को समाप्त कर दूंगा। हालेलुया, आमेन। देखिए, अगर तुम अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे क्षमा होंगे, ये आज्ञा दी गई है। आप अपराध क्षमा करते हैं क्या? ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है क्या, एक ना एक, जिसको आपने मुंह से क्षमा कर दिया? हो सकता है आप उससे अलग हो गए, सारी चीज़ें कर दिए, पर आपने हृदय से उसको क्षमा नहीं किया। देखिए, अब हृदय से क्षमा करना है, दूसरे दिन जाकर उसके गले लगना नहीं होता। जब आप क्षमा करते हो, क्योंकि प्रभु ने वो आज्ञा दी है, जब आप क्षमा करते हो ना तो आप सुकून में पहुंचाए जाते हो। आमीन। और क्योंकि आपने क्षमा किया है, आपके शत्रु का परमेश्वर न्याय करने में लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमने उनको क्षमा नहीं किया ना हृदय और मन से, इसलिए उनका न्याय नहीं हो रहा है। आपने परमेश्वर के कार्य में रोड़ा डाल दिया क्योंकि आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। जब आप हृदय और मन से क्षमा कर देते हो तो परमेश्वर के लिए मार्ग को खोल देते हो ताकि प्रभु उस व्यक्ति का न्याय कर सके। हालेलुया। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो मैंने नहीं लिखा, वचन में लिखा है, अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। दिस इज द कमांडमेंट। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है। यू हैव टू बी ओबीडियंट। आपको अगर क्षमा करने की आज्ञा दी गई है, देन लर्न टू फॉरगिव पीपल। आमीन। प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करो, अपने घर से शुरू करो, अपने मित्रों से शुरू करो। दुश्मन शत्रु तो बहुत दूर हो गए। आमीन। घर से शुरुआत करो। आमीन। और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, पवित्र शास्त्र बड़े साफ तरीके से सिखाता है कि हमको उसकी आज्ञाओं को मानना है। एंड दिस इज द कंडीशनल विल ऑफ गॉड। ये जो वचन हमने पढ़ा ना, मत्ती 6:14-15, ये परमेश्वर की कंडीशनल विल है। अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा। इफ यू डू दिस देन आई विल डू दैट। आमीन। देखिए, यू मस्ट ओबे हिज कमांडमेंट्स। व्हाई? बिकॉज अगर अंग्रेजी में आप पढ़ोगे, या हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, इसीलिए यदि ये शब्द आए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए। यदि तुम मनुष्यों के अपराध करोगे तो को अंडरलाइन कर लो। अर्थात यदि तू ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूँगा, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं भी वैसा नहीं करूँगा। हालेलुया। दिस इज़ द कंडीशनल विल ऑफ गॉड। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ये वचन का, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करें। प्रार्थना करने के लिए कहा है, प्रार्थना करें। धन्यवाद देने के लिए कहा है, धन्यवाद दें। आराधना स्तुति करने के लिए छोटी छोटी बातों में आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े महिमा के काम आपके जीवन में करता चला जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, अगर आप दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट हैव अ फ्लो ऑफ गॉड्स पावर कमिंग इन टू योर लाइफ। यू नो, जब आप दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे ना, तो ये जो परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आ रही है, इसके लिए आप खुद ही रोड़ा बन जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर अपने सामर्थ के कामों को आपके जीवन में नहीं कर रहा है। इसीलिए शायद हमारा टॉपिक आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा है कि आपकी इच्छा और योजना के अनुसार परिस्थितियाँ कार्य नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप खुद कई बार रोड़ा बन जाते हैं। मैं खुद कई बार रोड़ा बन जाता हूँ। हालेलुया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड इन डीप। यू नो, हमको गहराई में जाकर परमेश्वर, पढ़ने को बहुत आसान, कितने बार पढ़ लिया मत्ती 6:14 और 15 हम लोगों ने।
इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। कितने बार पढ़ लिया, पर क्या इस पर आपने गहराई में कभी अध्ययन किया? इफ़ यू आर नॉट ओबीडियंट इन द किंगडम ऑफ गॉड देन यू आर फिनिश। आमेन। इस बात को याद रखिएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, दिस इज़ माई कन्फेशन या दिस इज़ माई फेथ, कि अगर हम अपने सब अपराधियों को अपने हृदय और अपने मन से क्षमा कर दे तो आपकी 75% बीमारियां शरीर की, मन की ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। यू विल बी हील्ड। आमेन। दिस इज माई कन्फेशन ऑफ फेथ। ये मेरे विश्वास की घोषणा है। अक्सर बीमारियां जो है ना हमारे मन में और शरीर में, 75% बीमारियां केवल आज्ञा न मानने के कारण, लोगों को क्षमा न करने। क्षमा करना बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको कोसे, श्राप दे, या आप उससे मुंह मोड़ ले या मन मार ले। नहीं, क्षमा करना सीखिए। पिता के हृदय को अपने जीवन में बढ़ाना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि आप जब लोगों को क्षमा करना शुरू कर देंगे, परख कर देखो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस यूट्यूब के चैनल से, एंड ओपनली आई एम चैलेंजिंग दिस टू यू, स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड यू सी द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ्स। आमेन। अपने जीवन में इसी समय से लोगों को क्षमा करना सीखे, शुरू करें, और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। चेकअप ऑन योर ओबीडियंस, अपने आज्ञाकारिता के जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है। प्रोवर्ब्स 19:16 से, नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 19 अध्याय, उसका 16 वचन कहता है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:16 सेज, ही हु ओबेज इंस्ट्रक्शंस गार्ड्स हिज लाइफ, बट ही हु कंटेम्प्टियस ऑफ हिज वेज विल डाई। हालेलुया। इस वचन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़े। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, अर्थात जो आज्ञा को नहीं मानता उसके प्राण की रक्षा परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। आमीन। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हालेलुया। बड़ी गंभीरता से लेना इस वचन को। जो आज्ञा को मानता है वही अपने प्राणों की रक्षा में पाया जाता है। हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी पर दीर्घायु का जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानना सीखें। हालेलुया। एक और वचन पढ़ूंगा फिर हम समाप्त करेंगे। प्रोवर्ब्स 13:13, नीति वचन 13:13 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, ही हु स्कॉन्स इंस्ट्रक्शन विल पे फॉर इट, बट ही हु रिस्पेक्ट्स अ कमांड इज रिवॉर्डेड। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। अब आप वचन को तुच्छ जानने वाले पहले भाग में हैं या आज्ञा के परमेश्वर के डरवैये बनकर आज्ञा को मानने वाले हैं, ये चुनाव आपका है। हालेलुया। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज एज वी आर फिनिशिंग टुडे, मैं जस्ट आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, चेकअप ऑन योर ओबीडियंस, व्हाई वोंट योर लाइफ गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया। अपने आज्ञाकारिता के जीवन को चेक कीजिए, क्यों परमेश्वर की आशीषें सटीक समय पर मेरे जीवन में दस्तक नहीं दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने ज़रूर इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। 6 बातें हमने सीखी है इस विषय में अभी तक। आमीन। कल मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद हम इस विषय को समाप्त करेंगे, और जो भी विषय प्रभु आगे देगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है पिछले 6-7 दिनों में जो भी अध्ययन हमने किया उसके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समझकर उस पर चलना आरंभ करना है। विश्वास कल से नहीं है, इब्रानियों 11 कहता है, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय है। आज से, अभी से, इसी समय से इन वचनों पर पालन करना है। आमीन। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू हमारे साथ है। परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए परमेश्वर पिता, जो कल तू हमारे मध्य में लेकर आएगा उसके लिए हम उत्साहित है। प्रभु परमेश्वर पिता, आज भी जो वचन तूने हमें सिखाया, हमें सीख दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु की लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए।
आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।